वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इसके सिन्हा के हिंदी क्लास में और स्वागत है हमारे परीक्षा मार्ग के इस चैनल पे। और हम अपने समय के अनुसार आपके सामने लाइव हैं वही टॉपिक लेकर के जो पिछले क्लास में हमने टॉपिक आपको छोड़ा था। 50 क्वेश्चन तक हमने आपको सॉल्यूशन कराया था। शब्दों के शुद्धिकरण की बात की थी। शब्दों का शुद्धिकरण जैसा आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 50 नंबर तक मैंने आप लोगों को आंसर करवाया था। आज हम बात करेंगे आंसर नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन नंबर 51 ही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 ही है। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। यानी व्यक्तिगत का मतलब है जो उनका व्यक्तिगत कष्ट था उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो देखिए यहां पर इसमें कह रहा है किसी प्रकार का त्रुटि है। तो क्या त्रुटि है आपका? तो होना क्या चाहिए? 51 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही कह रहे हैं। 51 का आंसर नंबर 1 होगा वैयक्तिक। वैयक्तिक वैयक्तिक लिखने का तरीका हमारा ऐसे ही है। ए नंबर वाला आपका हो जाएगा आंसर। तो वैयक्तिक ऐसे आप आंसर कीजिएगा। ए नंबर बिल्कुल सही है। ए नंबर जो भी कह रहे हैं ए नंबर उनका आंसर सही है। चलिए हम बात करते हैं अब 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है 52 का? बोलिए जल्दी से। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियावायन, क्रिया क्रियान्वयन और अतिरंजित। कौन सा इसका वर्तनी आपका शुद्ध है ऐसा आपसे पूछ रहा है। जो शुद्ध वर्तनी है ये आपसे पूछ रहा है। जो शुद्ध वर्तनी है बताइए कौन सा होगा। वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी ये आपको बताना है। ये आप बताइए जिसकी वर्तनी आपकी शुद्ध होगी। बताइए दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अंतर्गण। ये तो शब्द गलत है। आप ऐसा कह सकते थे, अंतर्गत कह सकते थे, ये सही होता। अति आवश्यक नहीं, इसको हम ऐसा बोलते हैं अत्यावश्यक। ऐसा बोला जाता है, अत्यावश्यक बोला जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्रियान्वयन कहते हैं। क्रियान्वयन ऐसे कहिएगा, क्रियान्वयन ऐसा बोलते हैं। और ये आपका सही है, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ऐसा आपसे पूछ रहा है। जिसका सही वर्तनी है ये पूछ रहा है। देखो जो सही है वो है आपका ए नंबर, ताम्र। ये आपका सही है। उच्चारण गलत है। कैसा होना चाहिए आपका? आपका इसका होना चाहिए था, उच्चारण ऐसा होना चाहिए। और इत्यादि कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए इत्यादि। और मुंह में कैसा होना चाहिए? मुंह के ऊपर चंद्र बिंदु पड़ेगा और हा बाद में लगेगा। मुंह ऐसे लिखा जाता है, हा के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता है। इसलिए आंसर नंबर ए होगा आपका। तो बाकी लोग जो सी नंबर, डी नंबर, बी नंबर कर रहे हैं वो गलत हैं। आपका 53 का आंसर नंबर ए होगा। अब हम बात करते हैं 54 नंबर का। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है। जिसका वर्तनी शुद्ध है ये पूछ रहा है आपसे। सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत और कीर्ति। कौन आपको सही आ रहा है? सर्वोत्तम गलत है जी। क्यों गलत है? क्योंकि क्या होना चाहिए? ताता संयुक्त होगा इसमें, उसके बाद म लगेगा तो ऐसा लगेगा सर्वोत्तम। सांसारिक,
संसारिक नहीं होता है जी, ये भी गलत है, होना चाहिए सांसारिक, ऐसा होना चाहिए, सांसारिक। और स्रोत ये आपका सही है। और कीर्ति कीर्ति कैसे कहते हैं? स्रोत। और कीर्ति, ये तो कीर्ति भी सही है जी आपका, नहीं ऐसा होता है कीर्ति, कीर्ति ये भी आपका सही है जी, कीर्ति भी आपका सही है। कृति और कीर्ति दो शब्द होता है ना, कृति और कीर्ति दोनों शब्द होता है, समझ रहे हैं बात को? कीर्ति भी शब्द होता है, कीर्ति, कीर्ति भी। लेकिन कीर्ति में एरर क्या है आपका कि कीर्ति जब आप लिखते हैं ना तो कीर्ति कैसा लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाएगा, की तो ठीक है और त में छोटी की मारता होगे कीर्ति, ऐसा होगा। इसलिए सी नंबर आपका आंसर सही है, सी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए हम बात करते हैं 55 की। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। बहुत, उन्नति, ऊंचाई और उभय। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक तो है बाकी सब, उन्नति भी सही है, बहुत भी सही है, उन्नति भी सही है। इसमें ऐसा कर दीजिए, इसमें पूछ रहा आपको अशुद्ध वर्तनी लिख लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर लीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, ऐसा पूछिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। बहुत भी सही है आपका, उन्नति भी सही है, ऊंचाई आपका गलत है, इसलिए सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई में ऊ होता है और चाई ऐसे लिखा जाता है, ऊंचाई। उभय भी ठीक है आपका, बहुत भी ठीक है और उन्नति भी ठीक है। इसलिए दरअसल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते समय गलत हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, ऐसा आंसर होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो आपका 55 का आंसर नंबर सी पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी नहीं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए 55 के बाद हम करते हैं 56 नंबर। उन्नति ठीक है, ऊंचाई ये गलत है, उभय, यहां भी अशुद्धि पूछ रहा है आपसे, यहां भी अशुद्ध वाला ही पूछेगा, यहां भी अशुद्ध वाला ही पूछ रहा है, क्योंकि ये अशुद्ध है, बाकी सब तो ठीक ही है। इसलिए आपका सी नंबर आपका आंसर यहां भी हो जाए। थोड़ा क्वेश्चन गलत बना दिया ये, चलो छोड़ो, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जहां गलत हो जाए उस पर ध्यान नहीं देना है। चलो हम बात करते हैं अब 57 नंबर की बात कर रहे हैं क्या जी, हम 57 नंबर की बात कर लेते हैं। यहां चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, इसमें से शुद्ध कौन लिखा हुआ है, देखिए तो ना। 57 में आ जाइए, छोड़िए 56 को, 57 में आ जाइए आप लोग जल्दी से। सही बोल रहे हैं, परीक्षा का शुद्ध वर्तनी ऐसा ही होता है। चलिए हम बात करते हैं 58 नंबर का। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संपूर्ण कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए जरा कौन सा सही है। हाफिज गुलाम मोहम्मद शाही, अभी आया आपका आंसर, बी नंबर सही है। आप निशु कुमारी, बी नंबर आप सही है 57 का। चलिए अब हम बात करते हैं 58 का, यहां से आ जाइए, 58 नंबर से आ जाइए आप। बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका आंसर होगा संपूर्ण, क्योंकि पूर्ण आप कहते हैं, पूर तो पू के बाद र बोलते हैं। जब किसी वर्तनी के बाद आधा र आ रहा हो तो आगे वाला जो अक्षर है ना उसके ऊपर में ये रेप हो जाएगा, तो संपूर्ण आपका कैसा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, बी नंबर, यही आपका सही है। 8 के बाद 59 नंबर को ले लेते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, पढ़ो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? 59 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको कौन सा नजर आ रहा है?
59 में, जिसका वर्तनी शुद्ध है, जल्दी बोलो। तो आपका बी नंबर आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। तो ज्योत्सना आद में आधा त और स दोनों आधा आधा लिखा जाता है, इसलिए ज भी आधा, फिर आधा त भी, आधा स भी, और फिर उसके बाद न, तो ज्योत्सना। इस प्रकार से बी नंबर आपका आंसर हो गया। नंबर 61 देखिए आप, 59 था ना, 60 देखिए, 60 सही वर्तनी वाला शब्द प्रियदर्शिनी। कितना लेट आ रहा है आपका आंसर, बोलिए। प्रियदर्शिनी डी नंबर सही है, क्योंकि इसमें शा में छोटी की मात्रा और ना में बड़ी की मात्रा होगी, इसलिए ये भी गलत है, ये आपका गलत है, ये वाला और ये वाला के बीच में जो था, तो ये आपका गलत और ये भी आपका गलत, इसलिए आपका प्रियदर्शिनी क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर, चौथा। तो समायरा डी नंबर अब आपका सही है, डी नंबर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 61 की, ठीक है। अब हम बात करते हैं 61 की। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और वाल्मीकि, कौन सा शब्द सही है, देखिए तो जरा। तो चलिए ए नंबर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बाकी आपका ऑप्शन गलत है। ए नंबर म में बड़ी की मात्रा और क में छोटी की मात्रा होगी। चलिए हम बात करते हैं 62 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अब शुद्ध शब्द आपको ढूंढ रहा है, कौन सा होगा, उन्नति, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, जिसमें ता की छोटी की मात्रा होगी, ना संयुक्त और ता में छोटी की मात्रा होगी, इसलिए आपका 62 का आंसर नंबर हो गया डी नंबर। बात करते हैं 63 की। क्वेश्चन नंबर 63, रेखांकित पद का शुभ रूप कौन सा है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, कष्टों की परवाह नहीं की। अब जरा देखो इसमें से कह रहा है, ये तो क्वेश्चन आपको पहले भी आया था, वैयक्तिक कौन सा आंसर था, ये तो क्वेश्चन पहले भी आया था, वैयक्तिक, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था उस समय। चलिए तो इसमें तो कुछ करना नहीं, 63 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए बोलिए, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, किसका, 64 का, 64 का सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। अधा पतन लिखा जाता है, ए नंबर आपको जो दिख रहा है ना, इस प्रकार से लिखा जाता अधा पतन, अधा पतन। समायरा ने कहा ए नंबर, बिल्कुल, तो केवल और केवल समायरा का आंसर सही है, ए नंबर, बाकी सब जो आप लोग डी और सी कह रहे हैं वो गलत है। ना तो अधो पतन होता है, ना अधि पतन होता है, लिखा जाता अधा पतन। चलिए अब हम बात करते हैं 60 कितना नंबर, 65 नंबर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक कौन सा है, आयुर्वेदिक, ये दोनों सही लिखा हुआ है, एक जैसा ही है, तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। इसमें लिखने में आपका थोड़ा एरर हो गया है, दरअसल में अगर हम एक को अलग तरीके से कर दें, मान लो यहाँ रहता आयुर्वेदिक और ये होता आयुर्वेदिक, तो बी नंबर इसमें, लेकिन दोनों सही है। आयुर्वेदिक वो ऑप्शन लिखने में थोड़ा एरर हो गया है, इसलिए आपको 65 का आंसर नंबर बी भी सही है और आंसर नंबर सी भी सही है, क्योंकि दोनों एक जैसा ही लिखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं अब 66 नंबर, रेखांकित पद का कौन सा रूप सही है। महर्षि ने शिष्य को समझाया कि समय का महत्व न पहचानने वाले को अंततः पश्चाताप करना पड़ता है, अंततः पश्चाताप करना पड़ता है। कहता है इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा, क्या आपका ए नंबर सही है, तो आप कहिएगा नहीं, ए तो सही नहीं है। बी नंबर जी पाश्चाताप,
बोले नहीं ये भी सही नहीं। पाश्चाताप, ना ना ये भी नहीं है। तो कौन सही है? आपका डी नंबर सही है, पश्चाताप होना चाहिए, यही सही है, डी नंबर पश्चाताप होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं 67 की। रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा है? शासन द्वारा किसी भी आधार पर तुष्टीकरण की नीति पर चलने का प्रचलन देश व समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तुष्टीकरण इसको कहता है, बताइए कि ये किस प्रकार से लिखा जाएगा। तुष्टीकरण लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखना सही होगा? पर तुष्टीकरण की नीति पर, तुष्टीकरण कहलाता है ना, तो तुष्टीकरण कैसे लिखते हैं? तुष्टीकरण ऐसे लिखते हैं, बी नंबर। 67 हो गया, तो अब हम बात करते हैं 68 का। और 67 देखिए, इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? स्वर संबंधी अशुद्धि है, ये आपका डी नंबर है। विरहानी नहीं होगा, विरहिनी होगा, विरहिनी, विरहानी नहीं, विरहिनी। तो ये इसमें देखो ह में मात्रा छूटा हुआ है, इसे मात्रा संबंधी अशुद्धि डी नंबर में होगा। 68 तो हो गया, 69 देखते हैं। किस शब्द में व्यंजन संबंधी, अब देखो इसमें कह रहा है व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसमें है? गृहिणी, तिथि, गरिष्ठ और प्रदर्शिनी। प्रदर्शिनी, इसमें कह रहा है व्यंजन की अशुद्धि, और आपको कोई अशुद्धि नहीं देखना है, स्वर नहीं देखना है, व्यंजन देखना है केवल। तो गृहिणी, अब इसको, ये गलत तो है गृहिणी, ये शब्द गलत है, लेकिन कैसा होना चाहिए? गृहिणी ऐसा होना चाहिए। तो आपका क्या अशुद्धि हो गई? तो यहां पर आपकी अशुद्धि मात्रा संबंधित है, तो इसमें मात्रा संबंधी है, यानी स्वर संबंधी है, इसमें तो स्वर की अशुद्धि है। तिथि, तिथि गलत लिखा हुआ है, तिथि कैसे लिखते हैं? तिथि ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी था में, ये भी आपकी स्वर संबंधी अशुद्धि है, ये भी स्वर संबंधी है, इसमें भी स्वर की बात की जा रही है। गरिष्ठ कैसे होना चाहिए? ये होना चाहिए था गरिष्ठ, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ट जो है ठ में होना चाहिए। हाँ ये सही है, क्यों? क्योंकि इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, ये व्यंजन संबंधी अशुद्धि है इसमें। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जिसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि हो इसको बताइए। और प्रदर्शिनी तो इस प्रकार से आपको सी नंबर आपका आंसर होगा। 3 नंबर की बात, तो 70, अब हम 70 की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द पूछ रहा है आपको, शब्द शुद्ध जो है उसका पूछ रहा है। दुरावस्था, पूजनीय, महात्म और गत्यावरोध, बोलिए कौन सा सही है आपको? शुद्ध कह रहा है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है। दुरावस्था, दुरावस्था ये गलत है जी। पूजनीय, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं, इसको पूजनीय कहते हैं। महात्म, पूजनीय, पूजनीय होता है। महात्म, तो शुद्ध कौन सा शब्द? महात्म, महात्म यही होगा। गत्यावरोध, गति जोड़ अवरोध, गत्यावरोध, तो ये तो सही है जी। कैसे पूछ रहा है आपसे? ये आपका सही है जी। इसमें जो पूछ रहा है दरअसल में हम आपको थोड़ा बता देते हैं, ये शुद्ध नहीं पूछ रहा है,
ये आपसे अशुद्ध पूछ रहा है, बाकी सब शुद्ध है। महात्म, महात्म, गत्यावरोध और दुरावस्था सही है। पूजनीय गलत है, क्योंकि इसमें कहते हैं पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं, पूजनीय। इसे बी नंबर आपका आंसर होगा जी, बी नंबर। ध्यान से देख लो, अशुद्ध पूछ रहा है बच्चा, अशुद्ध, बाकी सब शुद्ध है, बाकी शब्द शुद्ध है। महात्म भी शुद्ध है, दुरावस्था भी शुद्ध है, गत्यावरोध भी शुद्ध है। आपका पूजनीय गलत है, पूजनीय होना चाहिए। इसे अशुद्ध पूछ रहा है आपसे। चलिए 71 नंबर देखिए, अशुद्ध वर्तनी इस बार पूछ रहा है, इस बार क्वेश्चन कर रहा अशुद्ध। अभ्यारण्य, पुनर्वलोकन, सौंदर्य और पुनरागमन। बोलिए। अभ्यारण्य, अभी जोर अरण्य, तो ये बन गया अभ्यारण्य, तो ये तो सही है। ये आपका बी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होना चाहिए था? पुनरावलोकन, ऐसा होता है, पुनरावलोकन होता है, पुनरवलोकन नहीं, पुनरावलोकन। इसे 71 का आंसर नंबर बी कीजिएगा आप, पुनरावलोकन कीजिएगा। क्या बोलिएगा? पुनरावलोकन, ये बोलिएगा, पुनरावलोकन बोलिएगा। पुनरावगमन, जैसे जैसे पुनरागमन है वैसे पुनरावलोकन, पुनः जोड़ अवलोकन हो गया पुनरावलोकन। चलिए 72 नंबर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछ रहा है। अधीन, ये तो गलत है जी, क्या होना चाहिए था? अधीन होता है, अधीन नहीं। औदार्य, औदार्य नहीं होता है, औदार्य होता है, औदार्य होता है। पुरस्कार गलत है जी, क्या होता है? पुरस्कार होता है। और कृत कृत्य, कृत कृत्य, ये सही है। 73 की बात करते हैं, देखिए 73 में देखिए क्या कह रहा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? जिसका वर्तनी शुद्ध है, इसकी बात कर रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द की बात कर रहा है। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय और मृत्युंजय। अब देखिए मृत्युंजय कौन सा है? कैसे लिखते हैं आप? मृत्युंजय कैसे लिखते हैं जरा बताइए। मृत्युंजय, मृत्युंजय कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बी नंबर। अब कहिएगा ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं? ऐसा इसलिए नहीं लिखते हैं कि अगर अनुस्वार कहीं आया हो, कहीं पर अनुस्वार आया हो और उसके बाद देखो ज आ रहा है, तो ज किस में आता है? च छ ज झ। तो मृत्युंजय में अगर ये अनुस्वार को अगर आप अलग करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए मृत्युंजय, यानी इया लिखा जाएगा, इया। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये जो ज है ना, उसी का 5वां अक्षर आ जाता है। ये जैसे अगर हम कहते हैं, मान लो मान लो कहते हैं हम पंखा, अगर ऐसा कहते हैं पंखा, अगर ऐसे लिखना पंखा, ऐसा लिखा हुआ है मान लो, तो ये पंखा को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते हैं आप। तो क्या लिख सकते हैं आप? अगर आप अनुस्वार को लाना चाहते हैं तो प लिखे। अब इसके बाद वाला शब्द कौन है? ख। तो ख का 5वां अक्षर कौन है? ख वर्ग में 5वां अक्षर क्या होता है? अंग। तो आप अंग कर सकते हैं, अंग, और उसमें हलन दे दीजिए और उसके बाद खा लिख दीजिए। ये सही है, पंखा, ये सही है, ये सही है आपका। जैसे मान लो लिखते हैं कंचन, मान लो लिखा हुआ है कंचन, तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसा लिख दें तो सही हो जाएगा क्या?
कंचन, ये सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा सही है, ये गलत तरीका है लिखने का। तो क्या हो जाएगा, आपको जब अनुस्वार को जब हटा करके आपको लिखना है तो देखना है उसके बाद वाला अक्षर कौन है। च है, जैसे च है तो च का पांचवा अक्षर क्या है, तो अंग इया है, इया। तो आपको कंचन लिखने के लिए आधा इया लिखना पड़ेगा, उसके बाद च, उसके बाद न, तब पढ़ेंगे कंचन, ऐसा लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मृत्युंजय ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। इसे नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि मृत्युंजय ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा। इसे मृत्युंजय, ये बी नंबर सही है, अनुस्वार वाला आपका सही है। और अनुस्वार अगर हटाएंगे तो उसके बाद वाला जो अक्षर है उसका पंचमाक्षर होगा, उसका पांचवा जो अक्षर है वो हो जाएगा। ठीक है जी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 70 कितना नंबर, 74 नंबर। शुद्ध वर्तनी किसमें है, जरा देखिए तो यहां शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए 74 नंबर में शुद्ध वर्तनी कौन सा है 74 का, बोलिए फटाक फटाक। 74 का आंसर क्या होगा, शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी, कौन सा होगा? क्या अनुसार भी होगा और ना भी होगा, ऐसा है क्या? कौन होगा जी? तो ये पहले भी आपका शब्द आया था, ए नंबर हो जाएगा आपका सन्यासी। सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए, कौन सा है सही वर्तनी वाला शब्द? कियारी, कियारी, क्यारी और कियारी, ये तो आप लोगों को पता होगा। गांव में खेत का जो मेड़ होता है, दो खेत के बीच में जो क्यारी होता है, जिसे आप पटवन करते हैं, क्यारी बना करके आप क्या करते हैं, कोई चीज़ रोपते हैं, फसल भी रोपते हैं, क्यारी बनाते हैं, या पटाने के लिए भी क्यारी बनाते हैं ताकि एक जगह से पानी को दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से क्या होगा, कियारी, कियारी, क्यारी और कियारी। देखो तो कियारी ऐसे लिखा जाता है, नहीं, आपको आधा का होता है, क्यारी लिखा जाता है, क्यारी। बात करते हैं 76 की बात करते हैं। इनमें से किस विकल्प के सही शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं, कनिष्ठ और बलिष्ठ, कनिष्ठ, बलिष्ठ, कनिष्ठ, बलिष्ठ, कनिष्ठ, बलिष्ठ। देखो इसमें अब हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोग देखिए, पहले पहले देखिए, उसके बाद हम आपको चर्चा करेंगे। इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। तो 76 का आंसर नंबर सी। चलिए 76 77 नंबर ले लेते हैं, 77 नंबर। किस क्रमांक में सही सभी शब्द शुद्ध हैं? कौन सा क्रमांक है जिसका सारा शब्द शुद्ध है? औषध, ऐलान, अभ्यास, आशीर्वाद। तो यहां देखो अभ्यास आपका गलत लिखा हुआ है और आशीर्वाद भी आपका गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ही पहला तो आंसर नहीं हो सकता है। अगला देखिए जरा, अंधेरा, उनी, ऊंगना, अहिल्या, अग्नि, अभिशाप, अभिशाप नहीं होता जी, अभिशाप होता है। अवनति, अवनति होता है, अवनति नहीं होता है। अभिष्ट, तो ये भी आपका गलत है। अभीष्ट, औत्सुक्य, अंतर्हित, इंसाफ, यानी आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहां देखो उन्हीं आपका गलत है, अंधेरा आपका गलत है, ऊँगना तो ठीक है, इसलिए ये भी आपका आंसर सही नहीं है। तो डी नंबर होगा अभिष्ट, ये भी सही है, औत्सुक्य भी सही है, अंतर्हित भी सही है और इंसाफ भी लिखा हुआ सही है। 78 नंबर। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? पुरानी, निरपराध, पूजनीय और पूजनीय। शुद्ध शब्द कौन सा है ऐसा कहता है? देखो तो कौन सा शुद्ध शब्द है?
78 में आ जाओ जल्दी से। देखो तो शुद्ध शब्द कौन है, बोलो शुद्ध शब्द कौन है 78 का। हम 80 तक बता के आज आपको छोड़ेंगे। 78 का आंसर जल्दी से कर लीजिए। 78, 79 और 80 तीन क्वेश्चन और हम कराते हैं, उसके बाद अगले दिन के लिए छोड़ेंगे। बाकी दिन आपका अगला दिन आपका करा देंगे, यानी कल आपका हो जाएगा कंप्लीट। बोलिए जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना देर क्यों लग रहा है। इसलिए बी नंबर आपका आंसर सही है जी, बी नंबर आपका आंसर सही है सोना रानी, बी नंबर सही है आप। चलिए अब हम बात करते हैं 79 की। किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। कहता है जिसमें वर्तनी की अशुद्धि नहीं है, यानी कौन सा शुद्ध है ऐसा पूछ रहा है, जो अशुद्ध नहीं है ऐसा पूछ रहा है। इसका मतलब तीन अशुद्ध है, एक आपका शुद्ध है, तो जो शुद्ध है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ये अनुग्रहित शब्द होता है, संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, संग्रहण संग्रहित होता है, इधर से होता है अस्सी का से, गलत है। साम्यता गलत है, उच्छवा ये भी गलत है। तो अशुद्धि जिसमें नहीं है वो अनुगृहित है, ये आपका सही है। 9 के बाद हम आ जा रहे हैं 80 नंबर में। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है। उपसर्ग से निर्मित, देखो असली बात समझना यहां से, उपसर्ग से निर्मित, उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं आप। उपसर्ग किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं। उपसर्ग जो पहले लगता हो, प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो इसमें उपसर्ग से संबंधित शब्द अशुद्ध है। संग्रह, तो इसमें तो उपसर्ग संबंधी है। अध्यात्म, अधि जोड़ आत्म, अध्यात्म। पर्याप्त, परि जोड़ आप्त, पर्याप्त। वागिश, इसमें अशुद्ध है, कौन सा, उपसर्ग से बना हुआ है ना, उपसर्ग से बना हुआ। तो अशुद्ध शब्द कौन हो गया, वागिश हो गया आपका, वागिश। उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द अशुद्ध है, वागिश, है ना। वाक जोड़ इश, तो वागिश होता है। वाक जोड़ इश, तो वाक शब्द है, तो वागिश होगा। ये आपका सही शब्द नहीं है, तो इसमें उपसर्ग से बना हुआ ये शब्द अशुद्ध है, वो आपका डी नंबर। बाकी सब आपका सही है, इसलिए आंसर नंबर डी 80 का सही है। तो काजल देखते हैं, तो हम आपके लिए कुछ 4 लाइन कह रहे हैं, जो उसमें आप कैसे धीरे धीरे करके ही, लेकिन हम कैसे बात करते हैं। देखिए कहते हैं तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुमको जब तुम सागर के तह में जाएगा। रत्न मिलेगा तुमको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ न आए हाथ तो समझना, कुछ न आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। कुछ न आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। चलिए इसी शब्दों के साथ हम आगे की बात आपके साथ कल करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।